एपिसोड की शुरुआत कान्हा के सयूरी से कहने से होती है कि उनके पास समय बहुत कम है लेकिन काम ज्यादा है। उनका कहना है कि कम समय में ज्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं और सयूरी की मदद करने लगते हैं। सरोज गुस्से में चीजों को दूर धकेल देती है। कुसुम पूछती है कि क्या हुआ और कहती है कि वह जानती है कि वह नाटक कर रही है। सरोज कहती है कि यह सच है और उसे यह कहने के लिए कहती है कि वह नाटक कर रही है। वह रोती है और कहती है कि जब से उसने घर में प्रवेश किया तब से इतनी साजिशें रचने के लिए उसे खुद पर शर्म आती है। सयूरी कान्हा को जाने के लिए कहती है लेकिन वह मदद करने की जिद करता है। सरोज कुसुम से पूछती है कि वह बीमार नाटक करने से लेकर अंजलि को बुलाने और कई चीजों तक इतनी बुरी कब से हो गई। वह इन सब कामों के लिए भगवान से माफी मांगती है। वह कुसुम से कहती है कि सयूरी को अपने कान्हा के जीवन को बर्बाद नहीं करने देंगे और इसके लिए कुछ भी करेंगे। कान्हा फर्श पर लुढ़क रहे हैं और सयूरी उसे सही करना सिखाते हैं। वे दोनों एक साथ आनंद लेते हैं और खाना बनाते हैं। नकुल सरोज की देखभाल कर रहा है। जब सरोज नकुल से कहती है कि कान्हा को पार्टी में अकेले न रहने दे और उसे अंजलि के साथ रहने दे, वह इससे सहमत है। सरोज सोचती है कि वह और कुछ नहीं कर सकती और अंजलि और कान्हा को करीब लाने और सयूरी को उससे दूर रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। अंजलि को सरोज का मैसेज मिलता है और मौके का फायदा लेने का निर्णय लेती है। रश्मि पार्टी के लिए ड्रेस लेकर आती है और नकुल उन्हें इयररिंग्स और चूड़ियां पहनाते हैं। यह सब उसका सपना बन जाता है। कान्हा ने पेड़ा बनाना पूरा किया। सयूरी कुछ कहने की कोशिश करती है जब कान्हा कहते हैं कि अगर वह नहीं जाने की बात करने वाली है तो वह नहीं मानेगा। उनका कहना है कि माँ का स्वास्थ्य बेहतर है और वे कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहे हैं और वे संभाल सकते हैं। वह उसे तैयार होने के लिए कहता है। कुसुम यह सब देखती है और सरोज से कहती है। वह सरोज को सयूरी को कान्हा के साथ सारा काम पूरा करने और उसके साथ बाहर जाने की सूचना देती है। वह पूछती है कि अब वह क्या करेगी। सरोज का कहना है कि जब आपके हाथ में फोन हो तो सब कुछ संभव है। वह कुसुम से सयूरी को फोन करने के लिए कहती है। सयूरी आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और सरोज को बुलाती है। सरोज का कहना है कि वह अपनी हदें जानती थी और वहीं रुक गई जहां सम्मान देना है। वह पूछती है कि वह अंजलि और कान्हा के बीच अपनी सीमा क्यों नहीं जान रही है। वह कहती है कि अंजलि कान्हा का ख्याल रखेगी और उसे जाने और कान्हा से कहने के लिए कहती है कि वह पार्टी में नहीं जाएगी। वो कहती है कि वह कान्हा उसकी नहीं सुनेगा। सयूरी ने कान्हा के साथ अपनी बातचीत को याद किया। कुसुम सरोज कहती है कि उसने सयूरी का चेहरा देखा और वह इसके लायक है। कुसुम सही काम करने के लिए सरोज की तारीफ करती है। कान्हा तैयार हो रहे हैं जबकि सयूरी सरोज के शब्दों को याद करते हैं। सरोज की बातों से नाराज होकर सयूरी ने ड्रेस फेंक दी। कान्हा तैयार होकर बाहर आता है और देखता है कि पूरी जगह अंधेरा है। वह सोचता है कि क्या गलत है और सयूरी को एक काले रंग की साड़ी में सुंदर कपड़े पहने हुए पाता है। वह मंत्रमुग्ध हो जाता है और बैकग्राउंड में लाल इश्क प्ले करता है। फोन पर कान्हा के साथ अपनी तस्वीर देखकर अंजलि भी तैयार हो जाती है। वह कहती है कि उसे उम्मीद है कि उसे वह मिलेगा जो वह चाहती है। कान्हा सयूरी के पास आता है कि वह सुंदर दिख रही है। सयूरी ने भी उनकी तारीफ की। वे दोनों एक साथ चले जाते हैं। नकुल कान्हा रश्मि और सयूरी पार्टी में जाएंगे। कान्हा और सयूरी पार्टी में नाचेंगे जब अंजलि सयूरी को नशीला जूस देने की योजना बनाएगी।